हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन सच बात तो ये है कि ज़िंदगी बहुत ही शॉर्ट है। आप ज़रा ये रिकॉल करके देखें कि कल को आप बच्चे थे, स्कूल गोइंग थे। इनफैक्ट वो पहला दिन स्कूल का याद करें, वो स्कूल के दोस्त याद करें। आप स्कूल में क्या पहन के जाते थे, फिर आप उसके बाद बड़ी क्लासेस में आए, उसके बाद मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स, उसके बाद कॉलेज का पहला दिन याद करें, उसके बाद कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ किया, वो फिर वो पहली जॉब वाली जो स्ट्रगल है वो याद करें। आज आप एक स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, और इस स्ट्रगलिंग फेज़ में भी आपका शायद एक बाल अभी वाइट होना स्टार्ट हुआ है, दाढ़ी में से एक वाइट बाल निकलना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ही एक से दो, दो से चार, फिर एक पॉइंट आएगा कि जब पूरे बाल जो है वो भी ग्रे हो जाएंगे, दाढ़ी भी ग्रे हो जाएगी, एंड यू बिकम एन ओल्ड मैन। इस सारे प्रोसेस में ज़िंदगी तो निकल गई। द पॉइंट इज़ 90% लोग ये 7 लेसन्स ज़िंदगी में बहुत लेट सीखते हैं। इस लेट सीखने के चक्कर में ना वो अपनी उम्र के ख़ास हिस्सा गलत डिसीजंस में, गलत चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करके, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, वो उस वक्त वो उनके दिल में एक रेगरेट के दौर पे वो रहता है, और वो इसी रेगरेट से इस दुनिया से चले जाते हैं। ये 7 लेसन्स अगर आप उम्र के इस हिस्से में आए, आपने अभी बेसिकली आपको बताने का पर्पज़ यही है कि अगर आपने इन चीज़ों को इस बेस पे सोचना स्टार्ट कर दिया और इन चीज़ों को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट मी आपका बहुत सा वक्त बचेगा। उस बचे हुए वक्त में आप अपने आप को मज़ीद प्रोडक्टिव करके जिस सफ़र में निकले हुए हैं वो सफ़र भी आपका आसान होगा। इनफैक्ट वो सफ़र आपका तेज़ हो जाएगा। नंबर 1 लेसन, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, ट्रस्ट मी। अब याद रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये उस वक्त समझ आती हैं जब वो वक्त जा चुका होता है। आपकी ये जो हेट्रेड है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो एक दूसरे के बारे में बुरा होना है, ट्रस्ट मी वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, एंड टाइम्स नेवर रिमेन द सेम। द पॉइंट इज़, जो भी कोई अच्छा है, ना कोई अच्छा रहता है, ना कोई बुरा रहता है। इट्स द सर्कमस्टांसेस। अगेन, ना कोई अच्छा होता है एंड ना कोई बुरा होता है। अगेन इट्स द सर्कमस्टांसेस। दो इस वक्त जो भी हो रहा है आपके साथ, अगर नेगेटिव हो रहा है, ट्रस्ट मी ये टेम्परेरी है। सिचुएशन बदलेगी, हालात बदलेंगे, लोगों के आपके साथ बिहेवियर भी बदल जाएंगे। सो इसको इतना दिल पे लेने की और लोगों के बारे में ग्रज रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपने आप को खुद ही अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं, अपने आप को डाउन कर रहे हैं। नंबर 2, फैमिली मैटर्स मोस्ट। ज़िंदगी का आप खुद सोचें, आपने एक ख़ास हिस्सा जो आपको फैमिली के लिए स्पेंड करना चाहिए था, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या वो एक आध चड्डी बड्डी होता है जिसको हम फैमिली का दर्जा देते हैं, जिसको हम इतना ओपन जिसके साथ होते हैं, जिसको फैमिली ही मानते हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर या सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, जिसकी फैमिली अपनी फैमिली होती है और अपनी फैमिली को उसकी फैमिली मानते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना पीना चल रहा होता है। ये इनको हम सम टाइम पीछे रखते हैं, लोगों को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने कारोबार को करीब करते हैं, लेकिन फिर कल को जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो यही लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, दूसरा लेसन कि जो फैमिली है वो सबसे पहले है। याद रखिएगा, वो मिसाल बनी हुई है कि जो अपना होता है ना, वो अगर आपको मारेगा भी ना तो छाँव में फेंकेगा। जो गैर होता ना, वो आपको मारेगा भी और आपको छाँव में नहीं फेंकने वाला। इनफैक्ट तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन, दूसरे आपको वैसे ट्रीट करेंगे जिस तरीके से आप खुद उसको अलाउ करेंगे, लेकिन ये बात ज़्यादातर उन लोगों को उस वक्त समझ आती है जब वो खुद अपने कपड़े उतार चुके होते हैं। याद रखिएगा, हम लोगों को खुद बता रहे होते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बात करने का तरीका, कि अगले बंदे ने हमारे साथ किस तरीके से चलना है। समटाइम हमारी अपनी की गई गलती, हमारी अपना किया गया मजाक उल्टा हमारे गले पड़ जाता है, क्योंकि हमें लोगों को पंगे लेने की तो आदत होती है, लेकिन जब फिर लोग हमारे साथ पंगा लेना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें ये चीज़ पसंद नहीं आती। सो नेक्स्ट टाइम लोगों के साथ बिहेव करते हुए ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि सेम इसी टाइप का ही रिएक्शन आपको रिवर्स में मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट लेसन्स, आपकी ये जो सेक्रीफाइसेस हैं आगे बढ़ने की, कुछ करने की, अपने आप को मनवाने की, एक ना एक दिन ये ज़रूर पूरी होती हैं।
और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन भी देती है। लेकिन ये चीज़ अभी अभी नहीं हो रही, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर क्योस मची हुई है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। पर ट्रस्ट मी, उन लोगों के साथ बैठ के बात करें जिन्होंने अपनी उम्र का खास हिस्सा मेहनत किया, आज किसी मुकाम पे हैं। उनसे पूछें, उन्होंने कहा कि हम ये सोचते थे, और ये हमारी जो सेक्रीफाइसेस है ना, उधार नहीं थी, ये उधार थी, ये उतार दी उसने, और उसने उससे ज़्यादा दिया जितना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन कि जो क्रिटिसिज्म का जो फेयर होता है, वो हमें बेसिकली आगे बढ़ने से रोकता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ये कर लूँ तो लोग तो हंसना स्टार्ट कर देंगे। ये हमें उन सारी चीज़ों को करने से, जो हम जेन्युइनली हमेशा से करना चाहते थे, हमें अंदर ही अंदर से रोक देती है ये चीज़। याद रखिएगा, अगर आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा जिस पे आपकी अंदर से कन्विक्शन है, आपको पता है यार मुझे पता है मैं निकल जाऊंगा, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको पता है मैं ये बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप इस वजह से छोड़ रहे हैं कि लोग आपके बारे में हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, ट्रस्ट मी, सबसे पहला जो काम करते हैं ना लोग हंसते हैं, उसके बाद लोग खामोश होंगे, फिर लोग गुस्सा करना स्टार्ट करेंगे, और फिर यही लोग होंगे जो पहली लाइन में बैठ के आपके बारे में तारीफ़ों के कलाबे लगा रहे होंगे और बोल रहे होंगे हम तो कहते थे, हमें तो यकीन था कि ये बंदा कर जाएगा। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। ट्रस्ट मी, आपने गलत करना है, आपने सही करना है। आप अगर प्रीवियसली बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं और उसकी वजह से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस वक्त ज़िंदगी के किसी भी गलत पॉइंट पे खड़े हैं और आप फिर भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं बस यार ये तो हालात थे और ये सरकमस्टांसिस थी और मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। नो, आपकी किस्मत आपके अपने अपने हाथ में थी, आपकी चॉइस आपके हाथ में थी। इट वॉज़ योर चॉइस कि आपने ये वाला रास्ता चुना जिसकी वजह से आज आपको रोना आ रहा है और आज आपको कोई कंधा भी नहीं मिल रहा जिसके कंधे पे आप सर रख के आप रो सकें। द पॉइंट इज़ वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में, जितना भी मुश्किल दौर गुजर रहा है आपका, इसमें आपके पास अगेन चॉइस है। चॉइस की बेस पे ही फैसले होते हैं, चॉइस की बेस पे इंसान अपनी किस्मतों के, अपनी ज़िंदगियों के मामला तय करते हैं। और जब आप थोड़ा सा उसमें पैशन दिखाते हैं, थोड़ी स्ट्रगल दिखाते हैं, थोड़ी कन्विक्शन दिखाते हैं, फिर नेचर खुद आपको तैयार करती है उस मामले में मज़ीद पुख्तगी के लिए, उसमें आगे बढ़ाती है, उसमें स्मार्ट पुश करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। मसले की बात यह है कि पहले 30 साल हम अपनी बॉडी के साथ वो कुछ करते हैं कि फिर अगले 30 साल ये हमें बताती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और ये जो हेल्थ है ना, ये जब हमसे चली जाती है, अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा हूँ, फिर ये हमें समझ आ रही होती है कि यार असल चीज़ तो यही है। इस वक्त आप जिस भी मोमेंट में हैं, जिस भी स्ट्रगलिंग लाइफ में है, ट्रस्ट मी, अगर खुदा ना खास्ता आपकी सेहत को बहुत स्वेयर सिचुएशन हो जाए, आप बीमार हो जाएं, बेड पे आ जाएं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप मूवमेंट ना कर सकें, तो फिर आप कैसे करेंगे ये सारी स्ट्रगल? आपके जो सारे बिलीव्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी वो जो सोचा हुआ कि मैंने ज़िंदगी में यही काम करना है, चेकलिस्ट बनी हुई है, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं आपकी हेल्थ पे। मसला ये है कि उम्र के 45 साल आप कमाने में इतने हलकान हुए होते हैं कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, और जो कमाया होता है अगली सारी ज़िंदगी जो थोड़ी बहुत 15-20 साल की बचती है बायोलॉजिकल एजेस में, वो सारा पैसा फिर अपनी उस हेल्थ पे खर्च करते हैं, क्योंकि आपके पास अब देने को सिर्फ वही पैसा ही होता है। दैट्स हाउ यू स्पेंड योर मनी। द पॉइंट इज़ हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। ये 7 लेसन्स आपको बता दिए। मैंने खुद भी ये चीज़ सुन रखी है, डेली अपने आप को बताता रहता हूँ और मेरा अपना रास्ता सीधा रहता है। अब आपकी बारी है कि आप इन लेसन से क्या फ़ायदा उठाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।